अभी तक आपने ये सीखा कि यदि हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम ये करते थे कि जो भी हमें क्लास इंटरवल्स गिवन होते थे हम उनका मिडिल पॉइंट लेते थे। लेकिन क्लास इंटरवल काफी बड़ा है तो उसकी वजह से मिडिल पॉइंट या मिड पॉइंट है वह भी काफी ज्यादा आएगा। एंड जब हम उससे आगे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो जो प्रोसेस है वह काफी लेंदी हो जाएगी। अब उसी लेंदी प्रोसेस को ओवरकम करने के लिए हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के एक शॉर्टकट मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम मीन को स्टेप डेविएशन से फाइंड करेंगे। तो यदि हम मीन के फॉर्मूले की बात करें तो मीन का हम यह फॉर्मूला ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब यदि आप स्टेप डेविएशन की बात करो तो आपने मीन डेविएशन में भी स्टेप डेविएशन की हेल्प से मीन फाइंड किया था, जहां आपने यह फॉर्मूला स्टेप डेविएशन के लिए यूज किया था। अब हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक और फॉर्मूला डेराइव करते हैं जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन में जो मीन कैलकुलेट करते हैं उसमें हमें हेल्प करेगा। तो इस फॉर्मूले में कुछ अजम्पशंस हैं। पहला ये कि जो स्मॉल ए है उसे हम कैपिटल ए से रिप्लेस करेंगे एंड ये जो स्मॉल ए होता है वह अज्यूम्ड मीन होता है तो कैपिटल ए भी अज्यूम्ड मीन हो जाएगा। यहां जो एच होगा वह क्लास इंटरवल होगा एंड जो डी आई है उसे हम वाई आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड डेविएशन में जो हम स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे वह कुछ इस टाइप का हो जाएगा, जहां स्टेप डेविएशन को हमने वाई आई से डिनोट किया है एंड इसका फॉर्मूला हो जाएगा वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन स्मॉल एच। तो यहां से आप देख सकते हो कि जो डी आई है वह मीन डेविएशन के मेथड में जो हम मीन फाइंड करते थे उसके लिए स्टेप डेविएशन है एंड जो वाई आई है वह स्टैंडर्ड डेविएशन में जो हम मीन फाइंड करेंगे उसमें यूज होने वाला स्टेप डेविएशन है। तो अब हमें वाई आई का फॉर्मूला तो मिल चुका है। यहां से यदि हम एक्स आई की वैल्यू फाइंड करें तो वह हमें मिलेगी ए प्लस एच इंटू वाई आई। अब एक्स आई की ये वैल्यू जब हम मीन के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो मीन का फॉर्मूला कुछ इस टाइप का हो जाएगा। इसे हम सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यदि हम समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो यह कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब यदि आप फर्स्ट समेशन में देखोगे तो जो कैपिटल ए है वह एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसे हम समेशन के बाहर ले लेंगे। इसी तरह सेकंड समेशन में देखोगे तो जो एच है वह भी एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसे भी हम समेशन के बाहर ले लेंगे, जिससे कि हम इस पूरी टर्म को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब यदि आप इसमें देखो तो जो समेशन एफ आई है इट इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज एंड इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एंड एक्स बार यानी कि मीन का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो। यदि हम एक्स को वाई से रिप्लेस कर दें तो वाई बार का फॉर्मूला इस टाइप का हो जाएगा, जहां वाई बार भी मीन को ही डिनोट करता है। अब यदि हम यहां से समेशन एफ आई इंटू वाई आई की वैल्यू निकालें तो वह हमें एन इंटू वाई बार के इक्वल मिलेगी। तो अब यदि हम समेशन एफ आई एंड समेशन वाई आई इंटू एफ आई की वैल्यू जब अपने गिवन एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो यह कुछ इस टाइप का हो जाएगा। इसे हम सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप यहां से देख सकते हो कि हमें मीन का एक नया फॉर्मूला मिल चुका है जो कि है एक्स बार इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस एच इंटू वाई बार। तो इस तरह ये एक्स बार का फॉर्मूला हमें मिल चुका है। अब यदि हम वेरिएंस के फॉर्मूले की बात करें तो हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अब यदि हम इसमें देखें तो दो टर्म्स यूज हो रही है, एक्स आई एंड एक्स बार। जब हम वेरिएंस के फॉर्मूले में एक्स आई की ये वैल्यू एंड एक्स बार की ये वैल्यू पुट करेंगे तो वेरिएंस का फॉर्मूला कुछ इस टाइप का हो जाएगा। इसे हम सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यदि हम समेशन के अंदर जो ब्रैकेट है उसमें से एच स्क्वायर कॉमन ले लें तो यह कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब सिंस जो एच स्क्वायर है वह एक कांस्टेंट वैल्यू है तो हम इसे समेशन के बाहर भी लिख सकते हैं, जिससे कि यह फॉर्मूला कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब यदि आप इस फॉर्मूले में इस हाईलाइटेड पार्ट को देखोगे तो यह कुछ वेरिएंस के फॉर्मूले की तरह ही है। सिंस यहाँ x की जगह y है तो ये सिग्मा वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। तो हम इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं जो कि है सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। तो ये तो हो गया वेरिएंस का फॉर्मूला।
इसी के बेसिस पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यह फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो अब आपने देखा कि हमें वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के दो नए फॉर्मूले मिल चुके हैं। ये भी आपको डायरेक्ट ही याद रखने हैं।